बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबका इससे पिछली वीडियो में हमने आपको शिया नमाज का तरीका बताया। तो अगर आप शिया नमाज सीखना चाहते हैं मुख्तसरन तो आप इससे पिछली वीडियो देख सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि शिया नमाज का जब इख्तिताम करते हैं तो 3 बार तकबीर कहते हैं। तो तफसीरुल बारी शरह सही बुखारी और जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 555 तबा कराची की छाप में अन इब्न अब्बास की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ख़त्म होना इस वक्त पहचाना जाता जब वो तकबीर की आवाज़ सुनते थे। तो इससे ये साबित होता है कि जो शिया नमाज सलाम पढ़ने के बाद तकबीर कहते हैं, ये तो अहले सुन्नत किताबों से भी साबित है। खैर आगे चलते हैं कि इस्लाम से मुतल्लिक़ शिया सुन्नी कुतुब हदीस में मुख्तलिफ़ किस्म की रवायात मौजूद हैं। मकतबे अहले बैत का जिस चीज़ पर अमल है इसे हमने ऊपर बयान किया कि दाएं बाएं सलाम फेरना ज़रूरी भी नहीं, और मकतबे अहले बैत का इस पर अमल भी नहीं। और इस किस्म की रवायात बरादर अहले सुन्नत के यहाँ भी मौजूद है, मसलन सुनन नबी दाऊद वगैरह में। तो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न मसूद का हाथ पकड़कर इनको तशहद पढ़ना सिखाया और फिर फरमाया, जब तुम ये पढ़ चुको तो तेरी नमाज पूरी हो गई। अब चाहे उठकर खड़ा हो चाहे तो बैठा रहे। सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 403 और मौलाना वहीदुज़्ज़मान। इस हदीस की शरह में मौलाना वहीदुज़्ज़मान लिखते हैं, इस हदीस से मालूम होता है कि लफ़ज़ सलाम फ़र्ज़ नहीं। सुनन नबी दाऊद की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 403 और अब्दुर्रहमान अल-जुरैरी सुनन नबी दाऊद से मज़कूर अल्फाज की नकल करने के बाद ये लिखता है कि जब ये तशहुद कह लिया तो नमाज पूरी हो गई। अब खड़े हो जाना चाहो तो खड़े हो जाओ और बैठना चाहो तो बैठे रहो। मकसद ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से बाहर आने के लिए लफ्ज़ अस्सलाम कहने का हुक्म नहीं दिया। अल-फ़िक़्ह अल-मज़ाहिब अल-अरबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 375 और सफ़ा नंबर 376 तबा लाहौर। और सैयद अबू मौलाना मदूदी लिखता है, अबुल अला मदूदी लिखता है कि किसी के सामने हाथ बांध कर खड़े होना इंतहाई अदब व एहतराम और गुलामाना न्याज़मंदी का इजहार है। इसलिए कदीम ज़माना से बादशाहों ने अपने दरबारी अदाब में इसे शामिल कर लिया, लेकिन इस्लाम इसे सिर्फ दरबार इलाही में हाज़िरी के लिए ख़ास करता है। इस्लामी इबादात पर तहकीकी नज़र और सफ़ा नंबर 34। काश कि सैयदना मदूदी इसके लिए कोई मुस्तनद हवाला भी देते और इस्लाम ने ये हुक्म कहाँ पर दिया। मतलब ये कि कहने का मकसद है कि मौलाना मदूदी को पता है कि हाथ बांधने पर कोई रवायत तो साबित नहीं है, तो वो कहते हैं कि जी पहले वक्तों के अंदर ना बादशाहों के पास ना अदब से खड़े होने के लिए ना हाथ बांधे जाते थे, इसलिए इस्लाम के अंदर भी ये तरीका आ गया। तो हवाला तो कोई भी नहीं दिया और इससे साबित हो गया उनकी बात से कि अहले सुन्नत किताबों में कोई भी रवायत मौजूद ही नहीं है। खैर आगे चलते हैं। अहकाम में आदाब व नमाज और इमाम मोहम्मद बाक़िर और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी। ज़राड़ा इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो तुम पर नमाज में पूरी तवज्जो लाज़िम है, क्योंकि नमाज में से तुम्हारे लिए वही हिस्सा है जो तुम तवज्जो से अदा करोगे, और नमाज में हाथों से, सर से और दाढ़ी से बाजी ना करो और दिल में ख्यालात की जगह ना दो। जमाई लो ना अंगड़ाई लो, नमाज में हाथ ना बांधो, क्योंकि ये अहले अजम का तरीका है। अहले अजम मतलब मजूसी आग परस्त हाथ बांधते थे। और मुंह पर कपड़ा ना लपेटो और ना सुकड़ कर बैठो और ना इस तरह सजदा करो बल्कि ऊंट की तरह फैल कर बैठो, और कदमों के ऊपर बतौर इकाह ना बैठो और सजदा कोहनियों को ज़मीन पर ना फैलाओ और उंगलियों को गटकारे ना निकालो, क्योंकि इन तमाम बातों से नमाज की फजीलत में कमी वाक़या होती है, क्योंकि ये चीज़ें मकरूह हैं और सुस्ती और सहलंगेज़ी और ऊँघते हुए बोझल बनकर नमाज के लिए खड़े ना होना ये मुनाफ़िक़त की अलामत है। और क्योंकि खुदा ने अहले ईमान को नशा की हालत में नमाज पढ़ने की ममानत की है, इसलिए नशा से मुराद नींद का नशा भी है। और मुनाफिकों के मतलब फरमाया कि जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सहल अंगेज़ी के साथ महज लोगों को दिखाने के लिए अल्लाह का जिक्र तो वो बहुत ही कम करते हैं। फरूए काफ़ी और वसाइल शिया। तो हमें इस वीडियो में ये बताने का एक और मकसद भी है कि अहले बैत ने जो नमाज का तरीका बताया वो भी हमने आपको ये चीज़ें बता दी कि मुनाफिकीन के क्या तरीके थे। हाथ बांधना अहले अजम का तरीका था, और ये जो ऊँट की तरह अहले सुन्नत पहले घुटने ज़मीन पर लगाते हैं और फिर सजदे करते हैं, ये भी तरीका बातिल है।
तो इससे ना अहले बैत से साबित है, बल्कि इनकी अपनी किताबों से भी ये चीज़ें साबित नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, नमाज से पता लगे, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।